राधे राधे आप सभी को। तो आज का ब्लॉग है हमारे ठाकुर जी के शिवरात्रि के साथ। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज हम ठाकुर जी को यानी कि शिव का रूप देंगे। तो ये मैं बताऊंगी आप सभी को वीडियो में कैसे करेंगे। तो भी मैं ठाकुर जी को उठा रही हूँ। तो ये ठाकुर जी हमारे मैं कुर्सी पे सुलाए थे रात, क्योंकि हम बाहर सोते हैं इसीलिए। तो भी मैं ठाकुर जी को उठा रही हूँ। ठाकुर जी उठा दिया है। ये देखो हमारे ठाकुर जी। और मैंने छोटे ठाकुर जी को भी उठा दिया है। और अब इनको मंदिर में बिठाएंगे, फिर हम इनको दूध और खाना खिलाएंगे। और मैंने मंदिर में बिठा दिए ठाकुर जी। अब मैं पानी पिला रही हूँ ठाकुर जी को। सुबह सुबह का टाइम है ये। फिर मैंने पानी पिला दिया है दोनों को। और अब हम दूध पिलाएंगे। और मैंने दूध ले लिया है और अब हम दूध पिलाएंगे। दूध और पराठे और सब्जी है भिंडी की, ये ली है मैंने आज। यही खाना मैं खिलाया आज ठाकुर जी को। ये देखो हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी तो सोकर उठे ही हैं। और अब कुछ देर के बाद स्नान की बारी आती है। और मैंने स्वास्तिक बनाया थाली में, जिसमें भी हम जो भी पात्र है स्नान कराने का, उसमें पहले स्वास्तिक बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि तुलसी दल नहीं रखना, इसमें रखना है, अवश्य रखना है, ज़रूरी है रखना। फिर मैंने तुलसी पत्ता रखा अंदर। और पंचामृत स्नान कराना है आपको। तो मैंने मिक्स करा हुआ है सभी चीज़। फिर मैंने बिठाया ठाकुर जी को इधर। और फिर मैंने दूध से स्नान कराया, किसके अंदर ही मिक्स है सभी चीज़। और कच्चा दूध लेना आपको। इन दोनों ठाकुर जी को ऐसे ही स्नान कराया। फिर मैंने गंगा जल और पानी मिक्स, फिर मैंने पानी डाला। और फिर बाद में मैंने गंगा जल से स्नान कराया ठाकुर जी को। और अब मैंने गंगा जल ले लिया है। और अब मैं गंगा जल से स्नान कराऊंगी ठाकुर जी को। तो हर हर महादेव आप सभी को भी। अब मैं गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछेंगे ठाकुर जी को। मैंने ठाकुर जी को अभी टॉवल से अच्छे से पोंछ रही हूँ मैं छोटे ठाकुर जी को। और कोई भी पानी का दाग या धब्बा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काले पड़ जाते हैं उससे हमारे ठाकुर जी। और इस पानी को हम पौधों में डालेंगे। और अब मैं ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएंगे इत्र मालिश करने के बाद। फिर ये जल मैं पौधों में डाल कर आई और फिर मैंने बिछाया इधर। फिर मैंने ठाकुर जी की अच्छे से मालिश करेंगे। और पहले मैंने ठाकुर जी को कच्छी पहनाई जो ठाकुर जी की है। ये वाइट और ब्लू हा कलर है इसमें, ये दोनों
तो आपको वस्त्र शिवरात्रि पर आप सफ़ेद कलर के वस्त्र पहना सकते हो और पीला कलर का भी पहना सकते हो और हल्का ग्रीन कलर का भी, अगर आपके पास महादेव की वो ड्रेस ना हो तो ये आप पहना सकते हो ठाकुर जी को। फिर मैंने अच्छे से मालिश की ठाकुर जी की मालिश करने के बाद इत्र के साथ मालिश करने के बाद फिर मैंने ड्रेस पहनाई है जो है येलो कलर यानी कि पीला और वाइट कलर की है। ये ड्रेस बिल्कुल अच्छी लगेगी हमारे ठाकुर जी पे और ये मैं दिखाऊंगी आपको कैसे लगेंगे हमारे ठाकुर जी। फिर मैंने ड्रेस पहनाई ठाकुर जी को, या वीडियो में देख रहे हैं जो ये ड्रेस मैंने पहनाई फिर ठाकुर जी को। अगर आपको फिर मैंने ये पहनाई ठाकुर जी को। ड्रेस पहनाने के बाद में फिर हम हैवी सा श्रृंगार तो नहीं करेंगे ज़्यादा। ये वो हो रही थी, खड़ी हो रही थी, बार बार मेड हो रही है। फिर मैंने अच्छे से की ये डोर और ये भी पीछे से भी इसकी चेप भी आती है, जो टेप होती है वो भी खुल रही थी। फिर मैंने अच्छे से किया। ये पहली बार ही पहनाई मैंने ठाकुर जी को ड्रेस, बिल्कुल नई ड्रेस है ये। और फिर ये अच्छे से मैंने पहनाने के बाद फिर मैंने ये माला पहनाई थी, फिर ये अच्छी नहीं लगी मुझे, अच्छी नहीं लगी कि फिर मैंने ये ब्लैक मनियों वाली माला भी पहनाई थी। फिर ये मैंने अच्छी नहीं लग रही थी दोनों ही, फिर मैंने दोनों निकाली बाहर। फिर मैंने ये ब्लैक माला, ये दूसरी ब्लैक माला पहनाई, ये वाली। ये पहनाने के बाद फिर मैंने ठाकुर जी को ये हाथों में कंगन पहनाए रेड कलर के। ये कट रहा था बार बार में, फिर मैंने अच्छे से वो किया। फिर मैंने पहनाया क्योंकि इसके अंदर रबड़ गला होता है। और फिर मैंने ये दूसरे को पहनाया कंगन। यही कंगन पहनाने के बाद फिर मैंने ठाकुर जी को केस धारण कराए ठाकुर जी को। फिर मैंने ठाकुर जी को केस धारण कराने के बाद मैंने ठाकुर जी को ये बांधा था, ये दिख रहा है जो आपको। फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर ये मैंने खोल दिया वापस से। और फिर मैंने फिर ये मैंने बांधने के बाद देखा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने फाइनल लुक कर दिया था ठाकुर जी का। ये देख सकते कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैंने ये वाइट चंदन से नाइल निकाली थी माथे पर, और मैंने बीच में सिंदूर का तिलक लगाया था, और ये मैंने नजरिया पहना था। और हमारे पास त्रिशूल नहीं थी तो मैंने मुरली ही पकड़ा दी ठाकुर जी को। ये देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने बोला कि हमारे शिव पर जल चढ़ाया। शिव पर जल चढ़ाने के बाद मैंने शिव हमारे जो माटी से बनाए हुए थे, 2 शिव, एक मैंने और एक मेरी माँ ने। फिर मैंने ये हमारा था जो घर का था शिव। फिर मैंने जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने भांग चढ़ाई थी। फिर मैंने भांग नहीं चढ़ानी थी, यानी कि पहले टिक्का निकालना था। फिर मैंने टिक्का निकाला चंदन से।
टीका निकालने के बाद फिर मैंने भांग, बेलपत्र और धतूरा ये चीज़ चढ़ाई। ये मैंने टीका निकाल दिया। फिर मैंने भांग चढ़ाई। फिर मैंने फूल चढ़ाए। फिर मैंने बेलपत्र ना धतूरा चढ़ाया, जो धतूरा ऐसा होता है, धतूरा का पत्ता भी चढ़ाया मैंने। ऐसा होता है धतूरा और इससे निकलता है धतूरा। फिर मैंने बेलपत्र चढ़ाया था हमारे इस महाशिव पर। बेलपत्र चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाए मैंने फिर से। और फिर मैंने ऐसे करने के बाद फिर मैंने केले चढ़ाए। 2 केले ये आ नहीं रहे थे हमारे इधर मंदिर में। फिर मैंने 1 केला चढ़ाया, यानी कि 2 ही चढ़ाए वैसे तो मैंने। फिर मैंने देख सकते हो मैंने ऐसे हमारे मंदिर में 2 पूजा की है। फिर मैंने आरती की। फिर मैंने आरती करने के बाद फिर आप हमारा मंदिर देख सकते हो। देख सकते हो हमारे महादेव, आप भी दर्शन कर लो सभी भक्त। फिर हमारे ठाकुर जी के पास भी मैंने आरती की और फूल धरे हमारे ठाकुर जी के पास। आरती करने के बाद फिर मैंने ठाकुर जी को भी आरती दी। मैंने खुद ने भी आरती ली। आप भोग में क्या खिला सकते हैं? भोग में आप जैसे कि सेब, अमरूद, केला, बेर, जो भी फल फ्रूट होते हैं ये खिला सकते हैं ठाकुर जी को। और आप मिठाई खिला सकते हो, जैसे कि लड्डू वगैरह हो गए, बर्फ़ी ऐसी चीज़ खिला सकते हैं आप ठाकुर जी को। और हमारे ठाकुर जी को माखन, मिश्री, दूध, दही और इन सब चीज़ों का भी भोग लगा सकते हो। और पंचामृत का भी भोग लगा सकते हो आप। और आप आज पूरे दिन ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। तो यही है आज की हमारी वीडियो। तो आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर जाना और कैसी लगी हमारी वीडियो।